नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर का बेटा बनकर महामंडलेश्वर बने? ये सच हुआ है। व्यासानंद गिरी के रूप में जो अब महाकुंभ में अन्य महामंडलेश्वरों के साथ नजर आते हैं, रविवार को उन्हें निरंजनी अखाड़ा में महामंडलेश्वर का पद सौंपा गया। लेकिन उनकी कहानी बाकी संतों से कुछ अलग है। व्यासानंद गिरी, जिनका असली नाम टॉम है, पहले एक आईटी कंपनी में काम कर रहे थे और अमेरिकी सेना के पूर्व वरिष्ठ कमांडर के बेटे थे। लेकिन एक दिन आध्यात्मिकता की ओर ऐसा रुझान बढ़ा कि उन्होंने अपनी सारी भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ने का निर्णय ले लिया। वो भारत आ गए, योग और ध्यान में गहरे रुचि लेने लगे और सनातन धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। टॉम के आध्यात्मिक सफर के बारे में बताते हुए निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी ने कहा, टॉम का ध्यान और योग में अद्वितीय समर्पण देखकर हमने उन्हें महामंडलेश्वर के रूप में स्वीकार किया है। ये पद इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है और अब वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए तैयार है। रविंद्र पुरी ने कहा कि कई विदेशी अब सनातन धर्म से प्रेरित हो रहे हैं। टॉम अमेरिका, मलेशिया जैसे देशों से आने वाले 5-6 विदेशियों में से एक है। उन्होंने ये भी बताया कि कई मुस्लिम धर्मावलंबी भी सनातन धर्म अपनाने के बाद सन्यासी बनने के इच्छुक हैं। पूछे जाने पर कि विदेशी लोग, खासकर टॉम जैसे लोग, कैसे इतने गहरे ध्यान में डूब सकते हैं, महंत ने बताया कि इन विदेशियों में ध्यान करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। जहां भारतीय मच्छरों से परेशान होकर ध्यान में ध्यान नहीं लगा पाते, वही टॉम जैसे लोग घंटों ध्यान में डूब जाते हैं। इस ऐतिहासिक घटना को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक का कोई भेद नहीं होता, ये दिल और आत्मा की खोज है। व्यासानंद गिरी का ये आध्यात्मिक सफर दुनिया भर में सनातन धर्म के लिए एक नई मिसाल पेश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की परिवर्तन हमारे समाज में और भी बढ़ने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।